हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट हिंदी क्लास 2 का टॉपिक भाषा किसे कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की द्वारा कही गई बात को समझते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। मतलब जब भी हम कभी भी अपनी कोई भी बात दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरा वाला उस बात को सुनता है और समझता है, तो उसी साधन को, उसी तरीके को हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब क्या होता है? बोलकर और समझकर। लिखित का क्या होता है? लिखकर और पढ़कर। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी बनाई हुई है। जैसे यहाँ पे एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही है, यानी कि ये कुछ समझा रही है, और यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो उस बात को समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखकर भी उसने बताया हुआ है। तो ये होता है मौखिक। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ने का मतलब है कि अखबार के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लिखित रूप बोलते हैं। नीचे यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है और ये लड़की उस म्यूजिक को सुन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी हमारा मौखिक हो गया। तो इस तरीके से पिक्चर्स के द्वारा बच्चों को आप समझा सकते हैं। उसके बाद आता है मौखिक भाषा। जो मैंने यहाँ पे समझाया है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मौखिक भाषा वह भाषा जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी समझाया। सेम ऐसे ही लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर दूसरों की लिखी गई बात को समझते हैं, तब वह भाषा का लिखित रूप होती है या लिखित रूप कहलाता है। जैसे यहाँ पर अखबार जो है उसमें लिखा हुआ जो है वो पढ़ा जा रहा है और समझा जा रहा है, तो ये हमारा लिखित रूप होता है। भारत में बोले जाने वाली भाषाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ भाषा। तो बच्चों को आप इस तरीके से लर्न करा सकते हैं। राज्य होता है बंगाल और भाषा है बंगला। उड़ीसा उड़िया, महाराष्ट्र मराठी, कर्नाटक कन्नड़, पंजाब पंजाबी, तमिलनाडु तमिल, केरल मलयालम, आंध्र प्रदेश तेलुगु, उत्तर प्रदेश हिंदी। और इसके अलावा हिंदी जो होती है हमारी भारत की राष्ट्रभाषा होती है। ये भी बच्चों को आपको ज़रूर बताना है। उसके बाद आता है संसार के अंदर बोले जाने वाली जो भाषाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रशियन, चाइनीज़, डच और भी बहुत सारी। इसके अलावा जो अंग्रेजी भाषा होती है ये हमारी प्रयुक्त भाषा ऐसी है जो हम किसी भी देश में जाकर बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे किसी सामने वाले को चाइनीज़ समझ में नहीं आती बट उसको इंग्लिश आती है, तो वो इंग्लिश भाषा में बोलकर उसको समझा सकता है। या जापानी आती नहीं है तो जापानी की जगह इंग्लिश बोलकर समझाए। तो ऐसे विदेश में या देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें ज़्यादातर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। चित्रों को देखकर उनके भाषा के रूप बताइए। जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है, अब ये क्या कर रहा है? बच्चा किताब लेकर पढ़ रहा है, तो लिखा हुआ है किताब में, तो ये कौन सा रूप होगा? लिखित। उसके बाद यहाँ पर दोनों के हाथ में क्या है? टेलीफोन है, तो टेलीफोन क्या हो गया? टेलीफोन के द्वारा ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा रूप हुआ? भाषा का मौखिक रूप।
उसके बाद यहाँ पर चित्र में क्या लिखा करा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आइसक्रीम, यानी कि ये आइसक्रीम की स्टॉल है जहाँ पर इस लड़की ने इससे आइसक्रीम मांगी है। इसका मतलब क्या हो गया, आइसक्रीम उसको चाहिए। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन किस तरह की हुई, बातचीत किस तरह की हुई, मौखिक। उसके बाद यहाँ पर एक लड़की क्या लिख रही है, कुछ पत्र लिख रही है या कुछ कॉपी में काम कर रही है। तो ये क्या है, इसके हाथ में पेन भी है। तो इस चित्र से हमें पता चल रहा है कि ये कुछ लिख रही है। तो ये कौन सा रूप हुआ, लिखित। तो इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं, लिखित, मौखिक, मौखिक, लिखित, इस तरीके से। उसके बाद आता है सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमें सही गलत बताना है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, सही है या गलत है, गलत है। समाचार पत्र मौखिक भाषा का एक रूप है, समाचार पत्र मौखिक होता है या लिखित होता है, वो तो ये हमारा गलत है। दादी जी का कहानी सुनाना भाषा का लिखित रूप है, गलत है, मौखिक होता है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, सही। भाषा के 4 रूप होते हैं, गलत, 2 रूप होते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को भाषा के बारे में समझा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।